सुनेंगे इस भजन के माध्यम से बड़ी गौर से। भोले बाबा ने कही गोरा, अरे सकल पदार्थ तुम्हें जग माई और कह रहे हो शंकर भोला। अरे सकल पदार्थ तुम्हें जग माई और कह रहे हो शंकर भोला। अरे कर्महीन कछु और पावत नाई पार्वती से बोला। अरे पार्वती से बोला, पार्वती से बोला। सकल पदार्थ है जग माई कह रहे हो शंकर भोला। कर्महीन कछु पावत नाई पार्वती से बोला। अब सुनिए, सकल पदार्थ है जग माई कह रहे हो शंकर भोला और कर्महीन कछु पावत नाई पार्वती से। सुनिए, जब गौरा मैया नहीं मानी भोले बाबा गए, कहाँ गए? जब वो तीनों पुरानी बैठे। अब भोले बाबा सोच रहे सबसे पहले मुझे वरदान सेठानी को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि जो स्त्री होती है दहरा, वो होती है घर में लक्ष्मी का रूप। बोलो सेठानी से बतलाना चाहिए। बोलो सेठानी, मैं तुमको वरदान देने के लिए आया हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती हो? आज भोले बाबा ने जैसे ही कही सेठानी से, सुनना, सेठानी की नजर पड़ेगी गौरा मैया पे। बोले भोले बाबा वो वरदान है तो पीछे दीजियो, वो कुछ बताइए कौन खड़ी है? बोले की खड़ी है मेरी गौरा रानी। गौरा मैया को जैसा रूप देखो सेठानी मोहित हो गई और कहने लगी भोले बाबा वो को कछु ना चाहिए, या को जैसा रूप बना दे। अब सुनना सेठानी क्या मांग रही है? भोले बाबा के बोली, अब मेरो वचन निभाए दे। क्यों? अरे सेठानी भोले बाबा के बोली, मेरो वचन निभाए दे। और के मेरी 16 साल की उम्र कर दे मेरी 16 साल की उम्र भोले बाबा इंद्र की परी बनाए गए। 16 साल की उम्र कर दे इंद्र किसी परी बनाए गए। भोले बाबा ने कई बोलो सेठानी और कुछ मांग ले। बोले नाना तू जल्दी कर दे। क्यों? भोले बाबा ने ऐसा ही किया। अरे सेठानी ने भोले बाबा के लोगों ऐसे ही बात तो अड़ाए दी। बाकी 16 साल की उम्र कर दी इंद्र किसी परी बना। अरे 16 साल अब समझ से सेठानी को वरदान दे दिया। भगवान की ऐसी कृपा होती है, सेठानी को वरदान दे दिया। सेठानी की उम्र 16 साल की कर दी, घेरा में लपक झपक कर दी। अब देरा वो सेठ जी खड़ी को सेठानी तो दो खेत कर दूर जा खड़ी हो गई। भगवान की ऐसी कृपा होती है। उसी समय उसी गांव का राजा हाथी पर शिकार खेलने के लिए आ रहा है। अब जैसे ही हाथी को देखा, राजा ने सोची यार ये सुंदर और इस जंगल में क्या कर रही है। जय हो।
राजा ने सोची इससे दो बात करनी चाहिए। सुंदरी कहाँ की आई है, का इस जंगल में कर रही है? बोलो सुंदरी, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? बैठो मेरे हाथी पे, तुम्हें महलों की पटरानी बना दूंगा। जब ही कहते हैं लालच बुरी बलाए, शेरनी को आगे लालच, शेरनी को हाथी पे बैठी राजा के नारे पार। अब आयो सेठ जी को नंबर। भोले बाबा ने कई बोलो शेरनी ने तो मांग लिया वरदान, अब सेठ जी तू मांग क्या मांगना चाहता है? अब सुनना सेठ जी क्या वरदान मांगे। ओ भोले बाबा सभा में आए जल्दी कर दे जल्दी। क्यों? अरे सेठ जी बोलो बाबा के बोलो, मेरो वचन निभाए दे। और सुनना, अगर सेठ जी ने वास्तव में सेठानी के लिए सही वरदान मांगा तो मेरे लिए नहीं, उसका भी के लिए ताली जरूर हो जाना। वो सेठ जी ने क्या वरदान मांगा भोले बाबा ने? क्यों? अरे सेठ जी भोले बाबा के बोलो, अरे सेठ जी भोले बाबा को बोलो, मेरो वचन निभाए दे। और कह रहे हाथी पे जा गई से प्यारी ना को दिया तुरंत बना दे। हाथी पे जा गई से प्यारी दिया तुरंत बना दे। अरे भोले बाबा, अरे सेठ जी ने भोले बाबा के ऐसे ही बात अलाएगी। ऐसा ही किया भोले बाबा ने, हाथी पे जा रही से प्राणी बाबू को तैयार तुरंत बनाए। अब सुनना, राजा सोच रहे कि हाथी का सुंदर और बैठी है, भाई मुझे दो बात करनी चाहिए। अब जैसा राजा हाथी के पीछा बुझा के काफी सुंदर और तो कुटिया बना दी भोले, हाँ कुटिया बना दी भोले बाबा ने। राजा सोचने लगे सारा ही बवाल का है, पीछा को सुंदर औरत बैठी थी, ये कुतिया कहां से आ गई? राजा ने मारी कुतिया के लात, कुतिया हाथी से नीचे। अब सुनना, दो वरदान पूरे हो गए, लास्ट में वरदान रहेगा सेठ जी का लड़का। बोलो बेटा